तो गेंदबाज कोई भी हो, अगर सामने हो MS धोनी तो दबाव गेंदबाज पर होता है, बल्लेबाज पर कुछ नहीं होता। और कल महेंद्र सिंह धोनी ने फिर से करके दिखाया। देखा, मैंने तो कभी किसी ऐसे बल्लेबाज को देखा नहीं जिसकी उम्र 40 साल हो गई हो, लेकिन यह भरोसा है कि अगर धोनी जब तक खड़े तब तक CSK मैच में, और कल आपने भी कहा था कि जब तक धोनी है मैच CSK का है, और धोनी ने फिनिश करके भी दिखा दिया। हाँ बिल्कुल, क्योंकि धोनी का आपने अगर देखा होगा एज अ फिनिशर वो रोल निभाते आए हैं, तो उनको पता है बड़े कैलकुलेटिव तरीके से वो गेंदे खेलते हैं कि बड़े शॉट्स मुझे कितने चाहिए, कितने सिंगल डबल्स में निकाल सकता हूँ। आपने देखा होगा कई बार आखिरी ओवर्स में वो रन भी नहीं लेते हैं, स्ट्राइक अपने पास ही रखते हैं, तो वो बॉल्स चूज करते हैं कि कौन सी बॉल्स पे मैं बड़े हिट लगा सकता हूँ। तो इसी तरह का कल का कैलकुलेशन भी दिखाई दिया, जो आखिरी ओवर में उन्होंने एक 6 मारा, एक बाउंड्री की, फिर 2 रन भागे और फिर बाउंड्री की। तो वो सारा कैलकुलेशन में चीज़ें वो कैलकुलेट करते हैं और उस तरह से वो मैच को फिनिश करते हैं। इसीलिए तो दुनिया के सबसे बड़े फिनिशर हैं, क्योंकि ये जो सूझबूझ है ना, बड़े कूल एंड काम रहते हैं। चाहे कितनी भी टेंस हो, उन्हें ये पता है कि मैं अगर 6 बॉलें मुझे फेस करनी है, 6 बॉलों में इतने रन बनाने हैं, तो मुझे ये बॉलें चूज करनी है जो ग्राउंड से बाहर मुझे खेलनी है। तो इसी वजह से धोनी इतने बड़े प्लेयर हैं, क्योंकि उनको पता है कि मुझे प्लान कैसे एग्जीक्यूट करने हैं। तो यही हमेशा उनकी इनिंग से हमें देखने को भी मिला है रवीश, कि किस तरह की इनिंग वो खेलते आए हैं अभी तक। लेकिन लतिका, आपको लग रहा है कि इतने बड़े फिनिशर हैं महेंद्र सिंह धोनी, और जयदेव उनाडकट भी काफी एक्सपीरियंस बॉलर हैं, यॉर्कर ट्राई कर रहे हैं आप महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ, और आपको पता है कि यॉर्कर में उनके पास एक पैट शॉट है, उनका हेलीकॉप्टर शॉट, यहां जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर आप पहला विकेट देखें जो कि प्रेटोरियस का गिरा था, वो यॉर्कर बॉल थी। लेकिन अगर आप धोनी को यॉर्कर फेंकेंगे तो भाई धोनी तो आपको पता है ना, वो तो क्रीज की डेप्थ का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, और शायद एक एरर जयदेव उनाडकट की तरफ से, क्योंकि शोएब अख्तर तक बोल चुके हैं कि यार मैं धोनी को कभी यॉर्कर नहीं फेंकूंगा। जयदेव उनाडकट का जो रिकॉर्ड है पीछे धोनी के खिलाफ, वो भी कुछ खास नहीं है, क्योंकि धोनी उनको बहुत पसंद करते हैं एज अ बॉलर, उनको हिट करने के लिए। और ये देखिए, बहुत ही अच्छी चीज हो गई कि उनाडकट ही उनके सामने आ गए हैं। तो वहां पर कोशिश कर रहे थे उनाडकट बचने की, लेकिन वो बच नहीं पाए। उन्होंने जैसे ही पैरों में बॉल डाली ना, और इस चीज के लिए माहिर हैं MS धोनी कि किस तरह से यॉर्कर को हेलीकॉप्टर शॉट में कन्वर्ट करना है या सामने खेलना। आपने देखा होगा कि 2 बॉलें वेस्ट हुई, तीसरी बॉल पे MS धोनी आए और उन्होंने सीधा 6 खेला। तो वो इंतजार ही कर रहे थे कि उनादकट जो है वो बॉल डालेंगे उनके पैरों में और वो उसको बाहर मारेंगे। लतिका, ये भी है ना कि धोनी के पास एक तो मसल पावर बहुत ज्यादा है, दूसरी चीज क्या कि बैट स्पीड उनकी बहुत तेज है, कि अगर इतना तेज हिट करते हैं बॉल को कि अगर थोड़ा सा भी आपने फाइन लेग को क्लियर कर लिया, थर्ड मैन को क्लियर कर लिया, तो बॉल जो है बाउंड्री लाइन के पार चली जाती है। और ये हमने कल भी देखा कि बॉल को बहुत तेज उन्होंने हिट करने की कोशिश की। देखिए, कंट्रोल जी, अगर आपकी ग्रिप अच्छी है, बैट पे कंट्रोल अच्छा है ना, तो आपका स्विंग भी अच्छा होगा। और जब आप बैट को स्विंग करते हैं ना, तो वो बैट की स्पीड अच्छी होती है, जिससे क्या होता है ना, बॉल जब आपके बैट पे लगेगी ना, तो सीधा एक, आपने देखा होगा बाउंड्री भी जब वो लगाते हैं तो कितना स्पीड से बॉल बाउंड्री की तरफ जाता है, बहुत तेज हिट करते हैं। उनका जो बैट स्पीड है ना, वो बहुत ही तेज है, जिसकी वजह से जब भी बॉल मीट होती है ना बैट को, तो वो ग्राउंड के बाहर ही जाती है। लतिका, एक और खिलाड़ी की हमें तारीफ करनी पड़ेगी, और वह मुकेश चौधरी, उनकी गेंदबाजी। अब ये आप देख लीजिए, किसी को आप भरोसा देते हैं तो उसका फायदा आपको ये मिलता है कि कल उन्होंने जो बेहतरीन गेंदबाजी की, मुंबई के टॉप ऑर्डर की कमर तोड़कर रख दी स्टार्ट में ही। बिल्कुल, और मुकेश, अगर आपने उनकी बात सुनी हो मुकेश चौधरी की, तो उन्होंने कहा कि मैं काफ़ी दिन से कुछ चीज़ें सीख रहा था और मैं कोशिश कर रहा था कि मैच में वो चीज़ें हों, लेकिन कल के मैच में वो चीज़ें हुई। जिस तरह की उन्होंने लेंथ डाली, लाइन डाली, उन पे उन्हें विकेट मिली, सफलता मिली। तो यहाँ ये देखिए, जब प्लेयर को आप बैक करते हैं ना, और वो कोई चीज़ सीख रहा है और वो कर रहा है, कोशिश कर रहा है, तो उसका रिजल्ट आपको जरूर दिखाई देगा, जो कि कल के मैच में दिखाई दिया कि रोहित शर्मा, ईशान किशन, ब्रेविस, ये तीनों ही मुंबई इंडियंस की एक तरह से कह सकते हैं रीढ़ की हड्डी थी बैटिंग में, लेकिन तीनों को भी पवेलियन भेजा और बहुत जल्द भेजा। ऐसा भी नहीं है कि इंतजार किया, और पावर प्ले का उनसे इस्तेमाल कराया जडेजा ने यहाँ, कि उनको हम पावर प्ले में ही बॉल डलवाएंगे और वो अपना फुल फ्लेज। मैं एक चीज जानना चाह रहा हूं आपसे कि कल आपको लग रहा है 155 रन जो मुंबई इंडियंस ने बनाए, उसमें सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन था वो हम तिलक वर्मा का नहीं मानेंगे, वो मानेंगे चेन्नई सुपर किंग्स के फील्डर्स का, क्योंकि उन्होंने इतने कैच ड्रॉप किए। कप्तान रविंद्र जडेजा ने 2 कैच ड्रॉप किए, जो कि इंडिया के बेस्ट फील्डर हैं, इंटरनेशनल फील्डर हैं एक तरीके से, वर्ल्ड क्रिकेट में इतने बेहतरीन फील्डर हैं नहीं, कल उन्होंने 2 कैच ड्रॉप किए। इतने सारे कैच अगर आप ड्रॉप करेंगे तो मेरे ख्याल से 155 बनाने में कंट्रीब्यूशन CSK का भी था कल। मुझे लगता है कि कल अगर मुंबई इंडियंस के कैचेस ड्रॉप नहीं होते ना रवीश, तो ये मैच
ये मैच मुझे लगता है कि 100 के अंदर ही सिमट जाता, क्योंकि ब्रेविस को भी वहां पर एक लाइफ मिली, जिसमें फिर आगे कुछ ही गेंदों के बाद वो विकेट मिल गया था। लेकिन कह सकते हैं कि कल काफी जीवन दान, सूर्य कुमार यादव को आपने जीवन दान दिया, आप तिलक वर्मा को जीवन दान दे रहे हैं, तो आप जो 155 में, मैं वही कह रहा हूँ ना, एक कंट्रीब्यूशन जो था वो चेन्नई सुपर किंग्स का भी था। बिल्कुल था। और ये कह सकते हैं कि जडेजा की अगर हम बात करें, हमने पहले भी बात की है कि कप्तानी कर रहे हैं, यहाँ पर क्या होता है ना, आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, आपको बॉल चेंज भी करना है, बॉलिंग चेंजेस पे भी ध्यान देना है, टेक्निकली आपको ये देखना है कि कौन सा फील्डर कहाँ है, कौन बल्लेबाज क्या खेल रहा है। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं रवीश, जहाँ पर मुझे लगता है अभी जडेजा धीरे धीरे कप्तानी में पकेंगे। धोनी उनके साथ हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है कि धोनी उनके साथ हैं। एक प्लान किया उन्होंने पोलार्ड के खिलाफ कि आपने स्ट्रेट एकदम फील्डर लगा अभी दिया। मैंने देखा उनकी कॉन्वर्सेशन चल रही थी सूर्य कुमार यादव के साथ, उन्होंने कहा कि फील्डर वहीं प्लेस किया गया था कि वहीं शॉट मारेगा, और वो एग्जैक्टली वहां पे आउट हुए। तो ये चीजें हैं कि आप किस तरह से रीड करते हैं बल्लेबाज को, कि गेंदबाज को बोले कि आप यहाँ बॉल डालिए, ये जरूर वहां हिट करेंगे और आपको विकेट मिलेगा, और वही हुआ। तो ये एक्सपीरियंस की चीजें हैं रवीश। जडेजा भी अभी धीरे धीरे इन चीजों को सीख जाएंगे। धीरे धीरे मुंबई का क्या होगा? 7 में से 7 मैच हार गए। आईपीएल के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई टीम स्टार्टिंग के 7 मैच हार गई, और वो भी मुंबई इंडियंस जैसी टीम। मुझे लगता है रवीश, जो मैं बार बार कह रही हूँ, मीम्स बना रहे हैं कि भैया अब खिलाड़ियों को जियो के सिम ना बेचने पड़े। देखिए जिस तरीके से इन्होंने हार्दिक पांड्या, कुणाल पांड्या हो गया, काफी ऐसे प्लेयर्स, ट्रेंट बोल्ट हो गए, काफी प्लेयर इन्होंने आईपीएल को दिए हैं, जो कि इतनी बड़ी टीम से खेले और खिताब भी जीते हैं ये प्लेयर्स उनके साथ। तो अब क्या है, अब आपके पास ऋत्विक शौकीन, जो कि बहुत ही एक इम्प्रेसिव, कल उन्होंने बल्लेबाजी भी की और गेंदबाजी भी आपने ध्यान दिया हो तो, और इसी में आप तिलक वर्मा है, वो अच्छी कर रहे हैं। तो यंगस्टर्स जो है ना हमारे रवीश, बहुत ग्रूम करने हैं, और मुझे लगता है अब ना मुंबई इंडियंस को इस तरफ देखना है कि ये प्लेयर्स कितना खुल के खेल पाते हैं, कितना कॉन्फिडेंट। 2023 सीजन शायद वेट कर रहा है मुंबई इंडियंस का, ये सीजन तो कह नहीं सकते, बट 2023 सीजन के लिए ही उनका इंतजार होगा। बट रोहित शर्मा ने भी बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया। खैर दोस्तों, अब बात करते हैं आज होने वाले मुकाबले की, जहां दिल्ली कैपिटल्स की टक्कर होने वाली है राजस्थान रॉयल्स ने। दोनों ने अपने पिछले मुकाबले जीते हैं। क्या आज जॉश बटलर छक्कों की बारिश करेंगे, या डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ की जो जोड़ी है वो राजस्थान रॉयल्स पर भारी पड़ जाएगी? देखिए रिपोर्ट। दिल्ली के दबंगों से टकराएंगे राजस्थान के रजवाड़े। दमदार कैपिटल्स बनाम शानदार रॉयल्स। जोश में बटलर, फॉर्म में वार्नर। कोरोना की परेशानियों को पीछे छोड़ते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने पिछले मैच में पंजाब किंग्स पर धमाकेदार जीत दर्ज की, और अब पंत की सेना का मुकाबला जबरदस्त फॉर्म में चल रही राजस्थान रॉयल्स से होगा, जिन्होंने अपने पिछले मुकाबले में कोलकाता पर बेहद रोमांचक जीत दर्ज की। पंजाब के खिलाफ बिना आउटडोर प्रैक्टिस के मैदान पर उतरी दिल्ली के लिए मुकाबला मुश्किल माना जा रहा था, लेकिन दिल्ली के गेंदबाजों ने न केवल पंजाब को 115 रनों पर समेटा, बल्कि ओपनर डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ ने मुकाबले को 10 ओवरों के अंदर ही खत्म कर दिया। इस यादगार परफॉर्मेंस के बाद दिल्ली के खिलाड़ियों का उत्साह चरम पर है, और वो राजस्थान के खिलाफ भी बड़ा धमाका करने की फिराक में रहेंगे। बात बल्लेबाजी और गेंदबाजी की करें तो वार्नर और शाह की भूमिका फिर अहम होगी। तो कप्तान पंत को आकर ताबड़तोड़ पारी खेलनी होगी। वहीं गेंदबाजी में कुलदीप यादव से पार पाना राजस्थान के लिए आसान नहीं होगा। तो अक्षर पटेल और शार्दुल ठाकुर के साथ तेज गेंदबाज खलील अहमद भी खतरनाक फॉर्म में हैं। आईपीएल 2022 में अगर डेविड वार्नर के प्रदर्शन पर गौर किया जाए तो डेविड वार्नर ने 4 मैचों में 63.66 की औसत से 191 रन बनाए हैं, जिसमें 3 अर्धशतक शामिल हैं। वहीं पृथ्वी शॉ ने 6 मैचों में 36.16 की औसत से 217 रन बनाए हैं। इस दौरान पृथ्वी शॉ के बल्ले से 2 अर्धशतक निकले हैं। हालांकि ऋषभ पंत की परफॉर्मेंस इतनी ठीक नहीं है। ऋषभ पंत ने 6 मैचों में सिर्फ 144 रन बनाए हैं, और उनका औसत 36 का है। दिल्ली कैपिटल्स के लिए कुलदीप यादव जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं। कुलदीप ने 6 मैचों में 13 विकेट लिए हैं। 35 रन देकर 4 विकेट लेना उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस है। राजस्थान की टीम का कॉम्बिनेशन भी जबरदस्त है, लेकिन कुछ एक्सपेरिमेंट्स उन पर भारी पड़ जाते हैं। गुजरात के खिलाफ आर अश्विन को नंबर 3 पर बैटिंग कराने का मकसद क्या था, यह कोई समझ नहीं पाया। हालांकि कुछ अलग रणनीतियों को छोड़ दें तो यह वही टीम है जिसने मुश्किल परिस्थितियों में 4 मुकाबले डिफेंड करते हुए जीते हैं।
टीम में ट्रेंट बोल्ट के साथ प्रसिद्ध कृष्णा की जोड़ी फास्ट बॉलिंग में कमाल कर रही है, तो युजवेंद्र चहल और अश्विन की फिरकी विरोधी बल्लेबाजों पर नकेल कस रही है। पहले सीजन के बाद सबसे बेहतरीन प्लेयर्स के साथ उतरी राजस्थान ट्रॉफी तक पहुंचने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहेगी और दिल्ली के खिलाफ टीम से फैंस को दमदार प्रदर्शन की उम्मीद है। राजस्थान रॉयल्स के लिए जॉश बटलर ने इस सीजन 6 मैचों में 75 की दमदार औसत से 375 रन बनाए हैं, जिसमें 2 शतक शामिल हैं। वहीं शिमरन हेटमायर ने 6 मैचों में 74.33 की औसत से 223 रन बनाए हैं और उनका बेस्ट स्कोर 59 नाबाद है। वहीं यूजी चहल ने 6 मैचों में 17 विकेट झटके हैं। 40 रन देकर 5 विकेट लेना उनका बेस्ट परफॉर्मेंस है। दिल्ली और राजस्थान की टीमें अब तक आईपीएल में 24 मुकाबलों में आमने सामने आ चुकी हैं, जिनमें से दोनों ने 12-12 मैचों में बाजी मारी है। तो रिकॉर्ड के आधार पर यह कहा जा सकता है कि दोनों टीमों का पलड़ा बराबर ही है और इस मुकाबले में जीत के लिए रोमांचक जंग देखने को मिलेगी। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज इंडिया।